वेल हेलो, वेलकम टू दिस सेकंड एपिसोड ऑफ द मैन केव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल परफ्यूम की, जो है मेरे दिल के बहुत करीब। क्यों है वो, उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, और इस परफ्यूम को लेने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े वो भी स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं डिओरम इंटेंस की। So let's get started. Let me start with the story how I came across this perfume and how I fell in love with it. बात है तकरीबन 3 4 5 साल पुराने की। आई डोंट रिमेंबर कितनी पुरानी बात है, बट कोविड से पहले की टाइम की बात है ये, जब मैंने नई नई फ्रेग्रेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। दिस दिस वन परफ्यूम हाउस एंड वन परफ्यूम विच एवरीबडी नोज, दैट इज़ डियोर सवाज। शायद जिसको कुछ भी नहीं पता होगा फ्रेग्रेंस के बारे में, उसको भी डियोर सवाज के बारे में पता है। एंड जॉनी डेप बीइंग द फेस ऑफ द फ्रेग्रेंस, मैं भी उनमें से ही था। ओके, आई वाज लाइक दिस इज़ अ परफ्यूम विच एवरीबडी ओन्स एंड लेट मी गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई। सो वन फाइन डे आई वेंट टू द नियरेस्ट Dior boutique. I tried that perfume. I was like, okay, this is a good one, but let's see what are the other options. I sprayed it on my one hand, and I was looking for the fragrances, and I come across Dior Homme Intense, which was available there. And मैंने जाने से पहले उसके बारे में पढ़ा था, मैंने सुना भी था कि there is this note of iris जो लिपस्टिक की तरह, जिसकी खुशबू होती है, मेकअप बैग की तरह होती है। पीपल जनरली either love it or hate it. You will always get compliment and everything. When I went and I sprayed it on my hand and I smelled it, it literally took me to the time when I was a kid, when I was maybe 3 4 5 year old. मेरी मदर के पास एक मेकअप बॉक्स होता था। जब भी वो उसे यूज करती थी, द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट बॉक्स इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो डियोर होम इंटेंस की है। एंड इट वाज, आई कैन से, उससे भी ज़्यादा अच्छी because it have other notes as well. That was my first experience with a fragrance which took me back to a different time, and I fell in love with it so hard. I was like, okay, कुछ भी हो जाए मुझे परफ्यूम चाहिए. I gave it a thought. It was out of my budget initially, तो मैंने सोचा okay, save some money, मुझे यही परफ्यूम लेना है, और मुझे चाहिए the biggest bottle which is available in the market at that time. दैट वॉज 150 ml. 1 year later मैंने बहुत ट्राई किया। इंडिया में मेजरली कोई भी बुटीक हो, कोई भी सेफोरा हो या कोई भी हो, किसी के पास 150 ml नहीं था। हर इवन डियोर बुटीक पे भी 150 ml नहीं था। 100 ml was the maximum which they had, and they were like कि पीछे से नहीं आ रहा है, स्टॉक नहीं है। एंड आई वाज लाइक ओके, लूँगा तो 150 ml लूँगा, वरना नहीं लूँगा। एट दैट टाइम 100 ml समवेयर अराउंड 11,000 का या 10,000 का रिटेल होता था। 13-14 हज़ार का 150 ml होता था। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा दे के मेरे को अपना ही जो मन है वही करना है। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। इवेंचुअली आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन जर्मनी। ने मेरे को बताया कि जर्मनी की एक जैसे इंडिया में नायका है, वहाँ पे douglas.de। उसने बोला वहाँ जाके चेक कर, 150 ml होगा। तो व्हाट आई डू इज बाय दैट, शिप इट टू माई एड्रेस, और मैं इंडिया आऊँगी तो मैं तेरे ले आऊँगी। फॉर्चुनेटली आई वेंट टू द वेबसाइट। उस टाइम पे उनके यहाँ पे आई थिंक कोई क्रिसमस का डिस्काउंट चल रहा था। आई गॉट 150 ml बॉटल विच इज़ दिस वन, this huge bottle, only for 88 euros, somewhere around 8,500 8,000 9,000 के आसपास मेरे को ये पड़ी सिर्फ। इंडिया में जबकि 150 ml कहीं ना कहीं 13-14 हज़ार की आती, उस टाइम पे मुझे ये बॉटल अराउंड 8,500-9 हज़ार की पड़ी थी। एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस बॉटल। इसको लिए हुए भी मेरे को अभी शायद 2 साल होने वाले होंगे प्रॉबली। बट दिस ब्यूटी आई हैव इज़ जस्ट अमेजिंग। इसमें से मैंने बहुत कम भी यूज़ करा, इफ यूल सी। आई डोंट यूज़ इट दैट मच, मतलब थोड़ा सा यूज़ करा है 1-2 बार ही है। एंड इसलिए नहीं करता बिकॉज गेटिंग 150 ml राइट नाउ इज़ वेरी हार्ड। इट्स स्टिल नॉट अवेलेबल इन इंडिया, और अब जर्मनी में दिस रिटेल्स फॉर लाइक 120-130 12-13 हज़ार की अगेन देयर। So let's come on the packaging of the fragrance. Let me show you the box. So the box looks like this. The name of the brand, Dior Homme Intense. And नीचे कहीं ना कहीं, if I can show you, 150 ml and the concentration which is EDP. अंदर आपको इसके Dior का emblem which is a bee, honey bee, you can see that. Fragrance comes in this beautiful bottle, 150 ml Dior Homme Intense. Bottom of the fragrance, you can see if it's gonna, okay, EDP concentration, made in France. इसके अंदर आपको अगेन एक बी का एम्बलम विच इज़ Dior's emblem, you can see. And this smells like heaven. Amazing fragrance. So let's get to the notes of the fragrance.
The top note is Florentine Iris Absolute, the middle note is Ecuadorian Amaret Seed and the base note is Virginia Seed. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे कैसी लगती है एंड फॉरगेट अबाउट नोट्स. मेरे लिए दिस इज़ प्योर मेकअप बैग लिपस्टिक फ्रेगरेंस. 90s के टाइम पे जो लिपस्टिक आती थी, अभी भी शायद, अब शायद उनमें वो नोट नहीं आता. I've smelled some lipstick. 90s के टाइम पे जो लिपस्टिक आती थी, एग्जैक्टली वैसा ही इसका फील एंड हाउ इट स्मेल्स. दिस इज एग्जैक्टली द सेम. टॉप नोट में मुझे बहुत हैवी आयरिस विच इज़ द लिपस्टिक नोट मुझे वो मिलता है एंड गोज थ्रू आउट दी. ये ड्राई डाउन में पहुंचती है तो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ चॉकलेट एंड कोकोआ. दिस इज़ वट आई गेट. नोट्स में नहीं लिखा है बट दिस इज़ प्योरली ऑन माई एक्सपीरियंस कि मुझे कैसी लगी. दिस इज़ लाइक चॉकलेट प्लस आयरिस फॉर मी. कमिंग टू कि आपको ये कब लगानी चाहिए या फिर क्या ओकेजन होना चाहिए, मेरे ख्याल से इट्स वेरी एलिगेंट. दिस इज नॉट अ कैजुअल फ्रेग्रेंस. दिस इज वेरी एलिगेंट. यू कैन यूज दिस इन योर ऑफिस, यू कैन यूज दिस इन अ वेडिंग ओकेजन्स वेयर यू गोना मीट पीपल अप क्लोज. पार्टीज के लिए आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट. दिस इज नॉट अ पार्टी फ्रेग्रेंस मेरे लिए. दिस इज वेरी एलिगेंट. ऑफिस में मैंने लगाई हुई है, गैदरिंग्स में मैंने लगाई हुई है. टाइम I'll say हल्की हल्की जब सर्दी होती है थ्रू आउट द विंटर्स यू कैन यूज दिस. समर्स की शाम को, रात को, येस यू कैन अप्लाई बट नॉट टू मच. इट्स गोना गिव यू अ वेरी स्टिकी वाला फीलिंग. सो अवॉइड दैट जब थोड़ा सा गर्मी हो या फिर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो. बट थ्रू आउट दिस विंटर्स डेफिनेटली गो फॉर इट. दिस इज़ अ नो ब्रेनर. एंड इफ यू वांट टू स्मेल डिफरेंट एंड स्मेल अट्रैक्टिव टू द ऑपोजिट जेंडर, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. फिर टॉक अबाउट कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. I'll suggest कि इसको पहले ट्राई करो. गो टू सेफोरा, गो टू डियोर बुटीक और एनी वेयर यो शॉपर स्टॉप और जहाँ पे भी डियोर अवेलेबल हो, डियोर हो, उस पर जाओ, ट्राई इट. ऑनलाइन डिस्काउंटर से अगर आप इसके सैम्पल्स ले सको या फिर 8 ml की बॉटल ले सको कहीं से अगर मिल रहा हो तो ट्राई इट फर्स्ट. डोंट ब्लाइंड बाय इट. मैंने भी पहले ट्राई करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. शायद अगर मैं ब्लाइंड बाय करता, मुझे अच्छी लगती, मैं ले लेता, बट 1% भी अच्छी नहीं लगती तो मैं ये बॉटल मतलब बेच देता. अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, इधर यू लव इट और यू हेट इट, कि आपको लगेगा अरे यार क्या ये, डू ट्राई इट, गो फॉर इट. एंड मेरे लिए तो 20/10, no doubt one of the best fragrance from the house of Dior. And this is my review for this fragrance. If you want to see more fragrance you can comment down the name of the fragrance. Next video में शायद Victor and Rolf का Spice Bomb Extreme के ऊपर बनाऊंगा. And या फिर कोई और भी हो सकती है. If you can comment down and we'll see if I have that fragrance available and मैं उस पर review बनाऊँ. But Spice Bomb Extreme is to be the third video of this channel. So उसमें मिलते हैं अब. Bye bye, have a nice one.